Shadan Khan. Today we will discuss the chapter of Indus Valley Civilization. Every single question we have discussed here. तो इस समय हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन में एक भी सिंगल क्वेश्चन हम लोग नहीं छूटेंगे। अभी जो पिछले 2 साल में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन इसमें होगा। इसमें आरपीएफ भी है, ग्रुप डी भी है और रेलवे के एलपी एग्जामिनेशन और आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों शामिल है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि धौलावीरा राज्य में स्थित है। धौलावीरा राज्य किस में राज्य में स्थित है? तो इसका सिंपल आंसर आपको हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है। इसको 40वां विश्व धरोहर में अभी शामिल किया गया, तभी इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की 40वां स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया। ये है कहाँ तो बताना पड़ेगा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के जो है बचारू तालुका में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज सन 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए जाने वाली कलाकृतियों में से टेराकोटा के मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, ये उपकरण, कलश आदि थे। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रथम स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है। किस समय अवधि से जुड़ी है ये चीज़? तो भाई साहब ये किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ एक विशाल है। तो भाई किस आकार का? तो भाई कोई भी स्नानागार जो होगा वो किस आकार का होगा? तो वो आपका होगा आपका आयताकार। आयताकार ही बना सकते हो। आज के समय बनाओ आप आयताकार ही बनाओगे। तो देखते हैं इसकी डिटेल। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। यहाँ से एक शील में 3 मुख वाले देवता जिनको पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो किस नदी के किनारे? ये भाई पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे मिला था। नेक्स्ट देखते हैं इसकी डिटेल। हड़प्पा शहर जो है सिंधु सभ्यता का एक शहर था जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित रावी नदी के तट पर 1920-21 में इसकी खोजकर्ता जो थे वो थे दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस्त द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का टीला अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का। इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। तो ये सिंपल हो गया, इसको देखने की जरूरत ही नहीं। 1922 में इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। पाकिस्तान के पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में जी स्थित है और इसकी खोज जो की थी वो आपके राखालदास बनर्जी जी ने की थी। ये जो मिला था सिंधु नदी के तट पर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभी ऊपर जानकारी हम लोग भी मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला भी कह सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अब इसमें बताने की ज़रूरत है कि भाई सिंध में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत पाकिस्तान के। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंध पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1922 में राखालदास बनर्जी या फिर जिनको RD बनर्जी कहते हैं उन्होंने खोज की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू निर्माण के लिए आदि कार्यों के लिए शिल्प उत्पादन के लिए काफ़ी समर्पित था? तो भाई साहब ये एक ही जिला है आपका, ये है आपका हड़प्पा। सॉरी हड़प्पा नहीं, ये चन्हुदड़ो, सॉरी चन्हुदड़ो है। यहीं से मिलती है लिपस्टिक ना। तो है मोहनजोदड़ो से लगभग 80 मील दक्षिण की तरफ स्थित चन्हुदड़ो के को सर्वप्रथम 1931 में MG मजूमदार द्वारा खोजा गया था। यहाँ सैंदव संस्कृति के अतिरिक्त पाक हड़प्पा संस्कृति जिसे झूकर एवं झागर की संस्कृति कहते हैं वहाँ के भी अवशेष यहीं मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से पता चल जाता है कि ये मनके, सीप, मोहरे और मुद्रा बनाने के लिए काफ़ी बढ़िया केंद्र माना जाता था।
यह एकमात्र स्थल था जहां पर वक्राकार ईंटें मिली थी, वक्राकार ईंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो वो तो तभी से नाम से नाम पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु नदी तक फैली हुई थी, इसका दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। सन 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, नटराज की मूर्ति जिसको कहा जाता है, किस स्थान से पाई गई? तो नटराज की मूर्ति पाई गई हड़प्पा से। नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति जो पाई गई वो पाई गई मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा से प्राप्त जो पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ था, जिसका वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा था और बायां पैर नृत्य अवस्था में उसका था, नृत्य मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ था। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप से घोतक कर माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर नहीं इंच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो गुजरात में तो भाई धौलावीरा पाया जाता है, गुजरात में तो धौलावीरा पाया जाता है। देखते हैं, हड़प्पा कालीन युग नगर धौलावीरा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया 2021 में, जुलाई में भी बताया था हमने आपको। ये गुजरात के रण ऑफ कच्छ में पाया गया खादिरबेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज सन 1968 में पुरातात्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो भाई साहब मोहनजोदड़ो भाई मिलेगा सिंधु नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, और लोथल मिलेगा भोगवा नदी के तट पर। उरुग ये क्या है ये नहीं पता। ये उरुग ऐसे देखा जाए तो ये सुमेरियन सभ्यता का एक शहर है शायद। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो हैं वो है कालीबंगन है, हड़प्पा है, धौलावीरा है, लोथल है, राखीगढ़ी, जबकि उरुग जो है वो सुमेरियन सभ्यता का एक शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास मिले, इसका नाम इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में ये प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में से जलाशय के मिले? जलाशय मतलब टैंक धौलावीरा से मिले हैं, मतलब पानी की सुव्यवस्था जो मिली वो आपकी धौलावीरा से मिली। धौलावीरा गुजरात के रणोत्कच में बहुत बार बता चुके, इसकी खोज जो की थी जेपी जोशी द्वारा की सन 1967 में की गई थी। ये एक आयताकार नगर था, नगर सभी आयताकार होते हैं। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोतदा से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। कलश शवाधान मतलब कि दो दो लोग एक साथ, मतलब दो चार लोग एक साथ दफना दिए। रोपड़ से सेलखड़ी की मोहरे, मृतभांड और आपके कुल्हाड़ी मिली है आदि के साक्ष्य मिले। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे, तभी तो उन्होंने कर रखा था ऐसा सब कुछ। पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है? अभी बताया मैंने सुरकोतदा कहाँ, गुजरात में स्थित है सुरकोतदा। भाई सुरकोतदा के बारे में थोड़ा जान लेते। सुरकोतदा या फिर सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के प्रमाण मिलते हैं। 1996 में इसकी खोज जगपति जोशी जी ने की थी। कुछ शहर जान लेते हैं कौन सा कहाँ मिलेगा हम लोगों को, देखते हैं ठीक है। पहला मिलेगा आपको, मिलेगा धौलावीरा मिलेगा, पहला मिलेगा आपको, जैसे कि पहला मिलेगा धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा, ये मिलेगा आपको गुजरात में। आलमगीरपुर सबसे उत्तरी उत्तर प्रदेश मिलेगा। कालीबंगन मिलेगा, काली चूड़ियों के लिए फेमस कालीबंगन राजस्थान में मिलेगा। मांडस सबसे उत्तरी स्थल आपका मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे दक्षिणी स्थल अहमदाबाद महाराष्ट्र में। और रोपड़ जो मिलेगा वो मिलेगा सतलुज नदी के तट पर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में जर्मनी इटली के पुरातात्वविदों के एक समूह ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया? सन 1980 में ये अन्वेषण शुरू किया। 85 में अमेरिका ने भी शुरू किया था, पर 80 में इन्होंने शुरू किया था। देख लेते हैं, सन वर्ष 1980 में जर्मनी और इटली के जो इतालवी के पुरातात्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया। सन 1986 में अमेरिकी दल द्वारा इसको उत्खनन किया गया हड़प्पा को, और 90 में जो किया गया था SR विस्ट ने धौलावीरा को उत्खनन करना प्रारंभ किया दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ये, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया? तो अक्सर देखा जाने वाला भी भाई बैल था। अब बैल तो इसमें हर कहीं दिख रहा है, पता ही है सबको भाई। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और बेलनाकार सभी आकार की थी। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशु की आकृति जो थी विद्यमान थी। उल्लेखनीय बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा उनके जो साक्ष्य हैं मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगन से मिलते हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ से व्यापार एक दूसरे के बीच होता था, तभी तो उनकी मोहरें यहाँ, उनकी मोहरें यहाँ मिल रही, उनकी मोहरें यहाँ, घर की मोहरें वहाँ मिल रही हैं। तो यही है बात कि बिल्कुल व्यापार होता था घर का सुमेरियन सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं था? शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित कौन सा नहीं? भाई मांडा नहीं है, बालाकोट भी था, चन्होदड़ो भी था और नागेश्वरम भी था, पर मांडा नहीं था। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के बाएं दाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के तथा उत्पादन से संबंधित नहीं था, जबकि बालाकोट से बहुतायत सीप की बनी चूड़ियाँ के टुकड़े प्राप्त हुए तथा चन्होदड़ों से वृक्काकार ईंटें प्राप्त हुई। नारेश्वर से शंख प्राप्त हुआ है। वस्तुएं चूड़ियाँ, कचरियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं भी प्राप्त यहीं से हुई हैं। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई को प्रारंभ किया? तो रेम व्हीलर ने इसको किया था। रेम व्हीलर ने सन 1944 में भारतीय महानिदेशक का पदभार संभाला, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की खोज करना। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? तो ये की थी आर.डी. बनर्जी के द्वारा। मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ये पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मिला था। कि खोज सर राखनदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई, राखनदास बनर्जी के द्वारा। यहाँ सबसे जो सबसे फेमस चीज़ थी वो थी इसका विशाल स्नानागार, जिसकी लंबाई जो थी वो 11.88 और इसकी ऊंचाई चौड़ाई जो थी 7.01 और वहीं इसकी जो गहराई थी वो 2.43% मतलब मीटर थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो इसका था विशाल अन्नागार, जो कि लंबाई जो थी 45.71 तथा चौड़ाई इसकी जो थी वो 15.23 थी। ठीक है। और यहाँ से जो एक नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति और घोड़े के दांत का इत्यादि मिला है सबको यहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी से निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो 3000 ईसा पूर्व रख लो इसको हरा भरा। वैसे कुछ चीज़ों के लिए मानते हैं, एनसीईआरटी में 2600 से 1900 ईसा पूर्व मानते हैं। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर सन 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना था। रेडियो कार्बन यानी कि C14 जैसी नवीनतम शैली पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्व मानती है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईसा पूर्व मानी जाती है। कुछ इतिहासकार इसे 5250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं, पर विख्यात में सभी का सबसे निकटतम अंतर जो मिलेगा हम लोगों को सी और चाइना ही सही है। का विकास 500 BCE में मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर दक्षिण गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्रों में हुआ। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, ऊपर पूरी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता सन 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकास किया। इसने विकास जो किया, आज उन्हें क्या कहाँ मिलती है? भाई पाकिस्तान में और पश्चिमी भारत में ये मिलती है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, लगभग जो शुरू हुआ ये 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली बाकी सभ्यताओं में उस समय चल रही थी, जैसे कि हांगू हो गई, सुमेरियन हो गई,
स्थानीय परिवहन बाकी सब में भी चल रहा था, प्रशासनिक प्रणाली भी चल रही, लेकिन ईंटों के बने भवन वो केवल इसी में ही थे। ईंटें जो थी, ईंटों का प्रकार था 4-2-1, मतलब 4 थी लंबाई, 2 थी चौड़ाई, 1 थी ऊंचाई। सिंधु घाटी सभ्यता है कौन सी है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन जो मतलब कांस्य बनता कैसे? तांबे प्लस टिन से मिलकर बनता है मिश्रित धातु। पहली खोज मानव ने तांबे की और दूसरी खोज किसकी की? कांसे की। लोग कहेंगे भाई कांसा की नहीं करी, टिन की खोज करी, तभी तो तांबा और कांसा, तांबा और टिन मिलाकर उन्होंने बनाया कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते थे। तो भाई ये साइंस का क्वेश्चन है कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन, ये तो साइंस का हो गया, ग्रुप डी में पूछा गया। कांसा, सिंपल आंसर। सिंधु घाटी निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? भाई कालीबंगा राजस्थान, हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का है। भाई ये कहाँ से आ गया? मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ जो है वो मृतकों का टीला है या मुर्दों का टीला, वो सिंधी भाषा में। भाई हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान किसकी पूजा नहीं करते थे? भाई शिव की पूजा करते थे पशुपतिनाथ के नाम से। कबूतर पक्षी पक्षी सबकी पूजा, स्वास्थ्य की पूजा भी करते, विष्णु जी की पूजा वो नहीं करते थे। विष्णु जी की पूजा वो नहीं करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि ये सब की पूजा वो लोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे भाई? हनुमान जी कहाँ से आ गए उस समय? काली भी बिल्कुल नहीं थी उसमें, अयप्पा भी जी भी नहीं थे। पशुपतिनाथ की वो लोग पूजा करते जो आदि शिवा के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ से ख़त्म होते हैं हम लोगों के, टोटल मिला के हम लोगों ने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 35। अब भाई 35 जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला कहीं पर भी। एनटीपीसी एसएससी या फिर कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जाएँ तो आपको इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलने वाला सिंधु घाटी सभ्यता से। अब आप क्या करिए, सिंपल चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और लाइक करना क्यों भूलेंगे भाई? आप ये भी मत करिएगा, लाइक करना भी नहीं भूलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वरना क्या फ़ायदा, नोटिफिकेशन तो मिलेगा नहीं। तो जब तक के लिए करते हैं नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग करेंगे डिस्कशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, या मैंने कि वैदिक सभ्यता का मतलब डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।